परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आँख में डाला गया, आँख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे, फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप सा जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होय होय। तो पुण्यात्मा आप कितनी पूंजी लेकर आए थे, हिसाब ला लेना। और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे, जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सेंसरनामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया। अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी खत्म हो जाएगी। आपको आपने किसी के हाथ पे सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था। अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ न, उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किससे ना आशीर्वाद दो थे, ना अगले का कुछ लाभ होना, ना आपका हानि होनी थी। वो तो न्यू का न्यू थे, पैरेलल थे, अब तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप ला के उसका टायर में डाल दिया, ना वो चालन दोगा रहा ना आप कर रहा, यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो
हवा भरो, सिमरन करो। तो ऐसे आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो, अब वो ही जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है। धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जाए, मेरा गर्भ ना गिर जा। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उधड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पे दाब ना आगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा आप जिन अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो क्षण हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नसाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती है आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। और जैसी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहेगा। अब परमात्मा ने एक हमें ज्ञान दिया है, यदि हम गलत कार्य करेंगे उसका फल हमारा गलत होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और यदि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब यहाँ का विधान है प्रभु का कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो हम कर्म ही क्यों ना चेंज कर ले, हम उन कर्मों में ही परिवर्तन करेंगे। जैसे हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम हमने भोगना पड़ेगा, वो सितम जुल्म हमने भोगने पड़ेंगे। तो हम अपने कर्मों में ही परिवर्तन करें और फिर सत प्रयत्न करें, फिर देखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।